हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये वीक कैसा जाएगा, यानी कि आपका 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर कैसा जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं मेष राशि के लिए, विच इज़ एरीज। सो लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी द एनर्जीज फॉर एरीज़। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एरीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस वीक होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यू कैन से मूवमेंट रहेगी इस पूरे वीक में, बहुत हलचल रहेगी इस पूरे वीक में। यू विल सी कि कोई भी आपको रीच आउट कर रहा है। कुछ सरप्राइज एलिमेंट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आपको पता ही नहीं होगा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर फेवर, ओके, नथिंग इज़ हैपनिंग अगेंस्ट यू, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो एक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा फील, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फील होगा। इट्स लाइक यूनिवर्स ना पूरी स्पॉटलाइट आपके ऊपर डालने वाले हैं। सो काफ़ी आपको टेंशन मिलती हुई दिख रही है एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक से आपको काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगी, अटेंशन मिलेगी। लोग आपके ऊपर एफर्ट्स पुट इन करना चाहेंगे। प्रॉबेबली योर सूटर्स, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, दे वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। सो इस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी लग रही है। दूसरा ये कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड लग रहा है, ओके। आपका जो थ्रोट चक्रा होगा, आई डू सी कि आप बहुत बातें करने वाले हो इस वीक में। किसी के साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन करना, किसी के साथ अपने थॉट्स को शेयर करना, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करना किसी से। इट्स लाइक कि जहाँ पे जिस पर्सन की जैसी एनर्जी, आप उस पर्सन के साथ वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने वाले हो। अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। एक ट्रांसपेरेंसी मुझे दिख रही है आपके थ्रोट चक्रा में, एक ऑनेस्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट्स बेसिकली व्हेन यू आर ट्रांसपेरेंट एंड व्हेन यू आर ऑनेस्ट, you are going to win the heart of everyone, right? That is something where you are stepping into. It's like पहले अगर आपके अंदर एक वो people pleasing वाली चीज़ होती थी, या किसी को अच्छा फील करवाने के लिए अगर आप कुछ बोलते थे और अपने आप को sideline करते थे, so that is being removed. Now you are coming into your most authentic form. Now the last one we have, out with the old and in with the new. It says heaven is showing you a sign that it's time to move in a new direction. Often this is because you're not happy and feel a lack of purpose in your life. This is a wake-up call to make changes that match your heart's desires and spiritual truth. So basically हो सकता है कि अभी recent time में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा disappointed थे कि एक change नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा। तो दो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि अब वो change तो आएगा ही, because यहाँ पे भी 5 नंबर है एंड यहाँ पे भी change का ही कार्ड है। बट इट्स लाइक इट विल कम विद अ वेकअप कॉल। तो उसके लिए आपको भी उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी उतना पुट इन करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। अगेन 5 नंबर इज इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव मैसेंजर ऑफ इमोशन। सो सबसे पहली चीज़ वृषभ राशि वालों के लिए मुझे पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि आप पानी के आसपास अगर टाइम स्पेंड करते हो, और जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल क्लीनिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इमोशनल प्योरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पास्ट के इमोशंस हैं जो अभी भी बॉडी में स्टक हैं, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बॉडी में स्टक हैं एंड वो इमोशनली आपको ओपन अप नहीं कर पा रही है टू रिसीव मोर ब्लेसिंग्स, ओके, और टू बी मोर ओपन माइंडेड। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल ब्लॉक्स आपको रोक रहे हैं टू बिकम ओपन माइंडेड। आपके इमोशनल थॉट्स, आपके इमोशनल पैटर्न्स आपको रोक रहे हैं टू बिकम मोर ओपन माइंडेड, ओके। So the more you spend time near water, अपना taking Epsom salt baths, ये सब अगर आप करते हो, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अगर आप अपने पास रखते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली अच्छे लेवल पे क्लीनिंग होने लग जाएगी, ओके। योर ऑरा विल गेट क्लेंस्ड। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। रिलेशनशिप्स में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ सकते हैं, नॉट नेसेसरली विद योर रोमांटिक पार्टनर, बट
आपकी फ्रेंडशिप्स में ऐसा हो सकता है, फैमिली में ऐसा हो सकता है। तो एक कहीं ना कहीं एक बैटल आपको ऐसा फील हो सकता है कि एक बैटल में आप हो, एक कांस्टेंट बैटल में हो, आपको शायद से मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। तो बहुत मिसअंडरस्टूड वाली फीलिंग आएगी, एक ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ पे आप कितना ही अच्छा कर लो, आप कितना ही किसी को समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, बिकॉज दे ओनली वांट टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर, राइट, नॉट व्हाट यू वांट टू टेल देम, नॉट व्हाट यू वांट टू शेयर विद देम। तो इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही है। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स आ सकते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में, अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, अपनी बात ना रख पाना, हर बात पे मिसअंडरस्टूड फील करना, इस टाइप की एक कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी लग रही है। बट उसके लिए जो गाइडेंस है दैट इज़ मैसेंजर ऑफ इमोशंस विच सेज दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दैट कुड ग्रो इनटू समथिंग डीपर। यू मे रिसीव अ मैसेज expressing feelings that you didn't even know were developing. A social invitation could soon be on its way to you. There's a person involved who is very gentle and loving with only the kindest of intentions. So I do feel कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिलने जाओ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलो, कुछ कोई एक ऐसा सोशल इवेंट हो सकता है, बेसिकली कोई एक इन्विटेशन आना किसी सोशल इवेंट का या किसी सोशल गैदरिंग का कोई इवेंट आना, वहाँ पे आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा शाय फील कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, यू नीड टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। एंड ये एक ऐसी चीज़ है, एक्सप्रेस करना एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप इतने हैबिचुअल नहीं हो, ओके। तो वहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप इस चीज़ को एक नई चीज़ सीख रहे हो, अपने आप को कैसे इमोशनली एक्सप्रेस करना है, वल्नरेबिलिटी को कैसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू टू यू। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू डोंट हैव टू हेजिटेट और शाय अवे। लेट्स सी जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक पोस्टपोनमेंट वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ ऐसा डे ड्रीम किया था या आपने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, मेरा ये गोल पूरा होगा, मेरी ये फैंटेसी है एंड ब्ला ब्ला। मतलब बहुत ज़्यादा आप लाला लैंड में रहे हो और आप कहीं ना कहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि अगर मैं लाला लैंड में रहता हूँ या रहती हूँ तो ये चीज़ रियलिटी में भी बदल जाएगी। बट रियलिटी चेक आपको मिल चुका है या आपको रियलिटी चेक मिल रहा है इन दिस वीक। तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपकी फैंटेसी और आपकी रियलिटी बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा शॉक में रह सकते हो दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो दिस इज समथिंग विच कैन बॉदर यू अलॉट, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने में, प्लानिंग में, स्ट्रैटेजाइज करने में, इन सब चीज़ों में ये पूरा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपका। ऑल्सो अबाउट योर रिलेशनशिप्स एंड आई थिंक समहाउ ये ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ें या जो कुछ भी है, दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ your relationship, okay? I don't see that whatever you want in your relationship you're getting that, okay? That's not happening. मतलब जो भी आपको चाहिए था अपनी रिलेशनशिप में वो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग और ख़राब हो रहा है, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। इस वजह से हो सकता है आपका सर दर्द हो कि एक इट्स लाइक कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िद बन चुकी है और जब वो ज़िद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपका दिमाग ना सनक रहा है बहुत ज़्यादा। So that kind of energy is what I can tap into. And with the guidance we have Healer of Abundance, which says never doubt that you can make a difference. Your creativity and ability to be innovative make you destined to success. It might be time to expand your career, but do not forget to leave time for family. This situation involves a person who is down to earth with a gift for design or decorating. He or she is open-minded and nurturing. So, see, one thing is for sure that you are dealing with someone जिसने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, ओके। इस पर्सन ने आपको काफ़ी नर्चर किया है, इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, ये सब चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम आपने इस पर्सन की उस टाइम पे वैल्यू नहीं की जब आपको करनी चाहिए थी। सो नाउ दिस पर्सन इज ड्रिफ्टिंग अपार्ट, नाउ दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो अब बिकॉज
और अभी भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। इफ़ यू मेक योर एक्शंस राइट, अगर आप अपना बिहेवियर ठीक करते हो, अपने एक्शंस ठीक करते हो, तो अभी भी वो चीज़ आपके पास हो सकती है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना पूरा अटेंशन इसी पर्सन पे दो। योर करियर एंड दिस पर्सन, बोथ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बट यू हैव टू सी हाउ यू वांट टू बैलेंस। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वीक में ना एक कंपैरिजन वाली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कहीं पे कॉर्नर्ड फील करवाया जा सकता है। आपको ऐसा फील करवाया जा सकता है कि आपको जैसे कोई बॉयकॉट कर रहा है, आपको लोग जज कर रहे हैं, आपको लोग लेबल कर रहे हैं, एंड इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जो आपको फील होगी। इट्स लाइक सामने हमारे मुंह पे लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमें चेरिश कर रहे हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नहीं दिख रही है। बॉडी लैंग्वेज में इट्स मोर ऑफ एनवी, इट्स मोर ऑफ जेलसी, इट्स मोर ऑफ कंपैरिजन कि हाय दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस वीक में, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके साथ इसीलिए होगा बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी ये दूसरों के साथ करते हो। प्रॉबेबली आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो या बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो कुछ चीज़ों में। सो इट्स लाइक जब आप कुछ ऐसा करोगे तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो चीज़ वापस तो मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिमाइंडर दैट यू नीड टू हील योर कंपैरिजन वाले इशूज़। देन वी ऑल्सो हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की नीड है। अगर आप लेट्स से कोई बेबी प्लान कर रहे हो, आप अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, वट एवर इट मे बी, वहाँ पे यू नीड टू हैव सम पेशेंस, ठीक है। यूनिवर्स इज़ अगेन एंड अगेन आस्किंग यू कि पेशेंस रखो। इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हो अपने बारे में, ओके अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड आप कुछ लेसन सीख रहे हो। तो जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखते हो, समझते हो, वहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। हीलिंग का कभी भी कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि मैं 1 साल में ठीक हो जाऊंगी, मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। नो, इट हैपन्स एट योर ओन पेस, इट हैपन्स द वे यू आर लर्निंग। आप कितना ज़्यादा अनलर्न कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, रीलर्न कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर आपको कोई किसी चीज़ की जल्दी हो रही है या कुछ भी ऐसा, तो जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू वेट, ओके। All you can do is be hopeful about your future, think positive about your future, affirmations use करो अपने future situation को लेके, okay। If you know Reiki, send Reiki to your future situations, it will also help you a lot. Then we have choose freedom. It says sometimes you may feel as though your way is blocked, but often that's just an illusion. You could free yourself from the obstacles that you're so focused on by choosing a different path. Turn your thoughts away from negativity and instead envision endless other possibilities you might act upon. So right now universe is telling you that you don't have to look at the way जो अब पहले से ही ब्लॉक्ड है, ओके। एक शायद से पाथ हो सकता है जो ब्लॉक्ड है, बट बाकी 3 से 4 ऐसे पाथ हैं जो ब्लॉक नहीं है, वो रास्ते कम्प्लीटली खुले हुए हैं। सो यू नीड टू चूज़ वाइजली, यू नीड टू एक्ट मोर पॉजिटिवली। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन एक एरिया में वर्क नहीं कर रही है या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, मूव ऑन टू अनदर वन, ओके। बट डू नॉट सिट आइडल एंड बी अ विक्टिम ऑफ एनीथिंग, ओके। डू नॉट एक्ट लाइक अ विक्टिम, यू आर नॉट अ विक्टिम। आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जा रही है, वो उससे बाहर निकलने के लिए दी जा रही है, उसमें रहने के लिए नहीं दी जा रही है। सो बी दैट वॉरियर दैट यू आर। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो ये कि पूरा ये जो वीक है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो, बहुत आइसोलेटेड फील करोगे, नमनेस कहीं ना कहीं फील होगी अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में, अपने थॉट्स में। ऐसा फील हो सकता है इमोशनली कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ ऑपरेट ही नहीं हो रहा है बॉडी में, ना कुछ अच्छा फील होना ना कुछ बुरा फील होना, ना कोई कंप्लेंट्स रखना, ना कुछ फेवर में बोलना।
neither against nor for, so that kind of energy is there. It's not even a balanced energy. मैं इसको balance नहीं बोलूँगी, but मैं इसको numbness बोलूँगी, एक numb energy जहाँ पे आप completely neutral हो गए हो, अपना दिमाग चलाना चाहते हो ना, अपना दिल यूज़ करना चाहते हो ना, कुछ करना चाह रहे हो. इट्स लाइक एक रोबोट के जैसे जो करना है बस अपनी ड्यूटी को पूरा करते जा रहे हो. इस टाइप की एक एनर्जी कहीं ना कहीं फील हो सकती है पूरे वीक में. सेकेंडली वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. तो आपकी लव लाइफ में मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट डेफिनेटली हो रही है. ओके, चीज़ें एक बेटर डायरेक्शन में जा रही हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं. जो लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन से मूव ऑन करना चाहते थे वहाँ पे आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल रहा है. जो लोग किसी पर्सन के पास जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको वो सक्सेस मिल रहा है. सो वट एवर इज़ देयर, बाई द एंड ऑफ द वीक यू विल सी दैट देयर इज गोइंग टू बी सम मूवमेंट इन योर लव लाइफ. ओके, टॉकिंग अबाउट योर गाइडेंस, सो वी हैव हीलर ऑफ इमोशन विच सेज दिस इज़ अ टाइम टू फॉलो योर हार्ट एंड फील द फुलनेस ऑफ योर इमोशंस. लाइक आई सेड कि आप अपने इमोशंस को फील ही नहीं कर रहे हो, आपके दिल में जो आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो, तो उस स्टेट में नहीं जाना. यू हैव टू फील ईच एंड एवरी इमोशन. जो भी आप सप्रेस करना चाह रहे हो, जो भी आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इमोशन. इमोशनल कथार्सिस वाली सिचुएशन होनी चाहिए. आपको रोना है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन रो, बिकॉज जब तक आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालोगे, वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इमोशंस को लेके, आपकी लव लाइफ में आगे कोई मूवमेंट नहीं होगी. ओके, लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है. सो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, अगर मैं बात करूँ ओके इन जनरल एनर्जीज़ की, आई डू सी कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने वाला है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, यू नो, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट कोई सेलिब्रेशन वाली चीज़ लग रही है, कोई पार्टी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रही है. तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा, गिविंग टेक रहेगा, यू नो, हलचल रहेगी काफ़ी ज़्यादा. लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है इस वीक में. सोशलाइज करना, फैमिली गैदरिंग्स, ये सब चीज़ें दिख रही हैं. गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, आप गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हो, तो काफ़ी खुशी का माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड कमिंग टू योर लव लाइफ में आप बहुत पावरफुल फील करोगे. आपको ऐसा फील हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हुई है, बहुत बड़ी कोई विश है आपकी जो पूरी हुई है. काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करना. बेसिकली योर लव लाइफ इज़ रियली असेंडिंग टू अ गुड लेवल. ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी की प्रेजेंस की वजह से आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे. या तो कोई आपको इम्पोर्टेंस देंगे, या आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे कि आपको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा पावरफुल फील होगा. आपको फील होगा कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो इतनी हाई हो चुकी है, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और बिकॉज ऑफ दिस लव ऑफर. कमिंग टू द गाइडेंस, वी हैव सेलिब्रेशन. दिस इज़ a wonderful time in your life. Difficulties fall away, and the light at the end of the tunnel is a star you can wish upon. The timing is right to make long term plans for your joyful future. So I do see कि आप जो भी अपनी लाइफ में आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, whatever it may be, it is going to take you towards your long term happiness. लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेने में एक नर्वसनेस हो, एंग्जाइटी हो, बट think about your long-term plans, think about your long-term future and your long-term joy and peace and happiness. Okay, let's see तुला राशि के लिए क्या मैसेज है. ओके, सो तुला राशि वालों के लिए ये जो आपका पूरा वीक होगा, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वीक होने वाला है. ठीक है, फिल्ड विद स्पिरिचुअल इंसाइट्स. ओके, फिल्ड विद स्पिरिचुअल लेसन्स, फिल्ड विद स्पिरिचुअल अवेयरनेस. काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा अवेयर फील करोगे. एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि नोबडी कैन फूल लिब्रा. आपको कोई पागल नहीं बना सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. अब आप कैरिड अवे नहीं होने वाले हो, तो इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी. आपको किसी के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चल सकते हैं कि एक जो पर्सन है जो शायद से अपना दोस्त आपको क्लेम करते हैं, अपना भाई आपको क्लेम करते हैं और व्हाटएवर, इस पर्सन को लेके एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी और ये आप अवेयरनेस आपको लिबरेट करेगी. ठीक है, किसी बॉन्डेज से, किसी टाइप के ब्लॉक से आपको एक लिबरेशन मिलती हुई दिख रही है. एंड इट्स लाइक, यू नो, आपने अभी तक
जो भी एक मास्क पहना था, जैसे भी अभी तक आप चल रहे थे, जो भी आपकी आइडेंटिटी थी, इट्स ऑल ड्रिफ्टिंग अवे, इट्स ऑल गोइंग अवे एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यू स्किन, यू विल बी वेयरिंग अ न्यू स्किन। एक न्यूनेस होगी आपकी एनर्जी में और आपका ऑरा बहुत अच्छे से आई वुड से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है बेसिकली, और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है आपके ऑरा में। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वीक ऑरा जहाँ पे आप डर रहे हो या कुछ ऐसा। आई सी यू वॉकिंग विद कॉन्फिडेंस, आई सी यू वॉकिंग लाइक अ लायन और अ लायनेस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। कमिंग टू योर लव लाइफ में आई डू फील दैट यू नो कि अभी आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ जल्दबाजी करना चाह रहे हो, आप कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हो और एनीथिंग ऑफ दैट। सो आपको पता है कि आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके सुपर चिल हो। आई डोंट सी यू कंप्लेनिंग अबाउट योर लव लाइफ, आई डोंट सी यू क्रिबिंग अबाउट योर लव लाइफ। अरे कुछ नहीं हो रहा, अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो टाइम पास कर लो, ये कर लो, नहीं। यू आर इन योर कंप्लीट सरेंडर मोड, जहाँ पे आपको पता है कि जो सही पर्सन होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे, सही टाइम पे आएंगे, सही तरीके से आएंगे, एंड यू हैव नो ऑब्जेक्शन इन वेटिंग, ओके। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। एंड टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस, इंट्यूशन एंड इनसाइट, योर इंट्यूटिव एबिलिटीज आर वेरी एक्यूरेट राइट नाउ। मैंने क्या बोला आपको कि पूरा स्पिरिचुअल वीक जाने वाला है, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आएंगे, हर चीज़ के बारे में आपकी इंट्यूशन आपको इतनी जल्दी मैसेजेस देगी, अवेयरनेस देगी, इंट्यूटिव डाउनलोड्स आना। प्रॉबेबली या तो आप कुछ कर रहे हो ऐसा, मेडिटेट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या आप इन जनरल आप लोगों को लेके बहुत अवेयर हो रहे हो कि लोग मुंह पे क्या दिखाते हैं, क्या एनर्जी लेके चलते हैं और अंदर से होते क्या है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है और कुछ लोगों के लिए आपका करियर है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो और यू आर अबाउट टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे किसी चीज़ को लेके, कुछ आंटियाँ टाइप्स की बातें करना, गॉसिप्स होना, दोस्त आपको पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके डिसीजन को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, आपके डिसीजन को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है। सो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट रहेगी इस पूरे वीक में। बट देन यू डोंट हैव टू सी कि अच्छा शीशा टूट गया तो मतलब कुछ गलत हो रहा है, नहीं, ओके। यू हैव टू सी दिस एज अ टेस्ट कि अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आप सच में इस चीज़ को चाहते हो या नहीं चाहते हो। इट्स बेसिकली हाउ बैड यू वांटेड, आप कितने एक्सटेंड तक जा सकते हो, कितना आप कर सकते हो इस पर्सन के लिए या अपनी इस ड्रीम के लिए या इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एंड कमिंग टू योर लव लाइफ में बहुत अच्छी हारमोनियस मुझे सिचुएशन दिख रही है। वीनस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। जो लोग अभी रिसेंटली किसी न्यू पर्सन से मिले हैं या आपने किसी से बात करना स्टार्ट किया है और यू आर थिंकिंग टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक सच अ डिसीजन. Love is in your favor, your romantic life is in your favor, Venus is very strong right now for you. So anything that you do when it comes to कुछ भी आप ऐसा करते हो जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जो लग्जरी से रिलेटेड है, स्टेटस एंड रिकग्निशन से रिलेटेड है, it is definitely going to give you a lot of benefit. Then the guidance we have, you've been confused about a situation in your life and now suddenly everything is completely clear to you. Like I said कि अब जो भी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चैलेंजेस हैं, ये सब इसलिए आ रहे हैं जिससे कि आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओ और आप वो क्लियर होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जिस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा डिले दे रहे थे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, डिलेमा क्रिएट हो रहा था टू टेक अ डिसीजन, नॉट हैपनिंग एनी मोर. नाउ आई सी यू बीइंग असर्टिव एंड क्लियर. लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है.
ओके, सो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा ना साइलेंस मोड में जाने की नीड है। आई डोंट नो वाई, बट आई डू फील कि आप बहुत चबर चबर और ब्लैबर और ये सब चीज़ें कर रहे हो, इधर की बातें उधर करना, अननेसेसरली लोगों से गाइडेंस लेना, अननेसेसरली लोगों को गाइडेंस देना। आपको कोई वो बनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं का पंचायत, ठीक है, मतलब इस टाइप की एक एनर्जी मुझे लग रही है और बहुत अननेसेसरी एनर्जी लग रही है, जिसको आपको थोड़ा सा सेटल करने की नीड है, जिसको आपको थोड़ा काम डाउन करने की नीड है और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की नीड है। इस पूरे वीक में आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू कम्युनिकेट विद एनीवन और नॉट टू सोशलाइज, ओके, बिकॉज आपका ये जो अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी है ना, वो आपका बहुत बड़ा कंफर्ट जोन बन गई है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, और इसका अदर वे अराउंड भी हो सकता है। सो जस्ट सी व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। कमिंग टू योर लव लाइफ में मुझे इतना कुछ नहीं दिख रहा है मूवमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलने वाला है पूरे वीक में। इतनी कुछ हैपनिंग चीज़ तो नहीं होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप खुद को, आपकी बॉडी को एक ब्रेक की नीड है, जहाँ पे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, जहाँ पे किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिट्रीट पे जाना चाहो या प्लान कर रहे हो किसी साइलेंस रिट्रीट पे जाने का, किसी साइलेंस मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करने का। एंड इफ़ यू डू, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। About the guidance we have, you are blessed with many wonderful things to do. It would be great if you could take the time to make a plan first, but you probably don't have the time. So get busy, follow your instincts and have fun. You or someone you meet is very self-assured, capable and enthusiastic, and can do anything with a smile. So basically I do feel that you need to make time for yourself, okay? कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा एक्शन के अंदर हो, या बहुत ज़्यादा इट्स लाइक आपकी एनर्जी हर जगह पे स्कैटर्ड है बट आप ही के पास नहीं है। सो वट एवर यू डू, इवन इफ़ यू प्लान आउट अ डे, प्रॉबेबली अ हाइकिंग और दिस एंड दैट, वट एवर इट मे बी, बट डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपको करना है, ठीक है? आप कहीं पिकनिक पे जाओ, आप हाइकिंग पे जाओ, आप मेडिटेशन के लिए जाओ, रिट्रीट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट अपने लिए करो, अपने पास। इट्स लाइक टेकिंग ऑल द पावर बैक टू योर सेल्फ, ओके? लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेल फिगर की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ओके? कोई एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा अड़ियल हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं, रिजिड हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करते हुए दिख रहे हैं अपनी प्रेजेंस से। इट्स लाइक आई डोंट थिंक यू वांट दिस पर्सन एट ऑल, एंड दिस पर्सन इज़ आफ्टर योर लाइफ, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा हेड ओरिएंटेड एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई हेडेड पर्सन है ये, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये सोचेंगे नहीं कि सामने वाला मुझे चाहता है या नहीं, ये सोचेंगे मैं चाहता हूँ ना सामने वाले को, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वेरी डोमिनेंट। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग that you need to take care of and you need to be aware of. And coming to your love life में ना आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इट्स लाइक आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लव लाइफ। मुझे अपनी लव लाइफ में या मुझे अपनी मैरिड लाइफ में एक फर्म फाउंडेशन चाहिए अपने पार्टनर के साथ। मैं अपने गोल्स को पूरा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अपने पार्टनर के साथ। सो आप अपनी रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। आपको ये समझ आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या करना है और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नो। सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग सॉर्टेड। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। और हो सकता है कि आपको इस पूरे वीक में 4441414 काफ़ी ज़्यादा दिखे, 4141 इस टाइप का 4 का काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा, बिकॉज 4 इज़ ऑल्सो फॉर स्टेबिलिटी, ओके। कमिंग टू द गाइडेंस, वी हैव द स्पिरिचुअल टीचर विच सेज देयर आर ग्रेट रिवॉर्ड्स इन स्पेंडिंग टाइम अलोन. यूज दोज मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड टू फोकस on
on love and ways in which you might give to those around you. Shine your light as an example for others to follow. Seek out a spiritual mentor of your own if your life feels unfulfilled right now. So if you feel that there is something जहाँ पे आपको गाइडेंस की नीड होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में जा सकते हो. सो प्रॉबेबली टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको लेनी चाहिए, आपको करवानी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अपने किसी मेंटोर के पास जाना, स्पिरिचुअल मेंटोर के पास जाना, गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट. सो ऑल ऑफ दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू टू टेक अ बेटर डिसीजन. लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. ओके, सो पूरे जो वीक की एनर्जीज रहेंगी, हियर वी हैव हीलिंग. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो हार्ट चक्रा है वो बहुत अवेकेंड होगा. आप काफ़ी खुश फील करोगे इस पूरे वीक में. ठीक है, हाई ऑन लव, हाई ऑन एनर्जी लेवल आपके काफ़ी ज़्यादा अप रहने वाला है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करने वाले हो इस पूरे वीक में. ऑल्सो आई डू फील कि आपका ना कोई एक ऐसा साइकोसोमैटिक इशू है या कोई एक ऐसा वुंड है जो आपका हील हो रहा है. अब ये कोई पर्सनल हर्ट हो सकता है, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, बट समथिंग इज़ देयर जो फाइनली हील होके, एंड जब वो हील होके बाहर आएगी वो चीज़, तो वो बहुत ब्यूटीफुली आएगी. किसी को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो. उस पर्सन को लेके आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होगी, एक सेंस ऑफ वैल्यू होगी. सो बहुत कामिंग एनर्जीज़, बहुत सेटलिंग एनर्जीज़, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जीज़ रहने वाली हैं. कमिंग टू योर लव लाइफ में हो सकता है कि सरफेस लेवल पे इतना ज़्यादा कुछ ना हो, 3D में इतना ज़्यादा कुछ ना हो. 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बिहाइंड द सीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग. ओके, इट्स लाइक यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं एक फेटेड मीटिंग को लेके कि बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप होने वाली हैं, या फिर आप किसी पर्सन से मिलने वाले हों. ओके, एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, आउट ऑफ द ब्लू होगी, आउट ऑफ द बॉक्स होगी. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट हो सकता है इस वीक में ना हो, आफ्टर दिस वीक इट माइट हैपन, एंड दिस विल हैपन वेरी अनएक्सपेक्टेडली. ओके, then we have 10 of emotion, which says life is blessing you with a wonderful loving family. Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Harmony with those you love is assured. By offering forgiveness, understanding and kindness to others, you are rewarded with unconditional love. So बहुत कहीं ना कहीं फैमिली से तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सेटल होने वाले हो या एंटर करने वाले हो, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू टर्न इनटू मैरिज एज वेल. लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. ओके, सो मीन राशि वालों के लिए अगर मैं इन जनरल बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड में रहने वाली हैं. ओके, हो सकता है कि आपको ड्रीम में स्वैन दिखे, आपको ईगल अगर दिख रही है, या अपने आसपास आपको बहुत ज़्यादा स्वैन्स दिख रही हैं या ईगल दिख रही है. सो इट्स अ साइन कि आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है. ओके, जहाँ पे आपको सॉफ्ट होना है आप वहाँ सॉफ्ट हो रहे हो, जहाँ पे आपको नर्चरिंग बनना है आप वहाँ नर्चरिंग बन रहे हो, जहाँ पे आपको एक लीड लेनी है वहाँ आप लीड ले रहे हो, वहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करना है तो आप मैस्कुलिन ट्रेट्स को यूज़ कर रहे हो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, एंड आई सी यू बैलेंसिंग योर Shiv and Shakti very beautifully in this entire week. Coming to your love life में we have material harvest. So लव लाइफ को लेके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें लग रही हैं. पहला ये कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अपने काम में, अपने पर्पस में. बट अदर दैन दैट बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतनी अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हो या इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हो कि कल को आपके पार्टनर को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, ये स्पेसिफिकली मेल्स के लिए है. और जो फेमिनिन्स हैं, जो फीमेल एनर्जी है, वहाँ पे आई डू फील दैट देयर इज समवन हु इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू. ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ये पर्सन, जिससे कि आपको कभी कोई कमी ना हो. ये दोनों ही चीज़ों में अप्लाई होता है. बट या सो दिस इज़ द प्रोमिनेंट एनर्जी दैट आई सी, एंड विद द गाइडेंस वी हैव, डियर वन, यू आर बीइंग कॉल्ड
to take action. You're ready to accomplish great things and truly come into fullness of who you are. It's time for great creativity, giving birth to beloved projects, or becoming a parent. Some of you might even become a parent very soon. So if you are wanting to have a child, अगर आप child को लेके कुछ plan कर रहे हो या कुछ ऐसा, this is a good time. I see you having that good news and everything. And दूसरा यही कि creativity and abundance दोनों बहुत balance में होने वाली हैं. Financial abundance भी होगा, creativity भी होगी, पैसा है और पैसा भी होगा, enjoyment भी होगा. So everything is going to be good. It's going to be a super smooth week. Okay, so that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care.